नमः संस्कृताय मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग जो सीटेट की परीक्षाएं चल रही है उसमें 6 से 8 जो जूनियर लेवल का है उसमें संस्कृत शिक्षण और संस्कृत के सभी प्रैक्टिस सेट इसमें आज देखेंगे। 30 प्रश्न की पूरी सीरीज है, आप लोग पूरा देखिए और इसमें आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही सरल भाषा में इसको करने का प्रयास किया गया है, इसको अति सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया गया है। तो पहला प्रश्न है, निर्देश दिया है सर्वाधिकम समचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम 121 से 135 उत्तरम दिएताम। इसमें पहला 121 नंबर प्रश्न में आपके है, अध्यापकः षष्ठी कक्षाया शीर्षकः का सह चलचित्रम पादर्शयत् चलचित्रम पाठ्यपुस्तकस्य एकम अध्यायम आश्रितम आसीत् शीर्षकः सह चलचित्रम किम प्रोत्साहत। एक कक्षा 6 का जो अध्यापक है वो शीर्षक है उसी के आधार पे चलचित्र यानी कि वीडियो दिखाता है। तो चलचित्रम पाठ्यपुस्तक एकम अध्यायम आश्रितम आसीत्। फिर उसमें पूछा गया है कि सक्रिय वीक्षणम सह चलचित्रम किम वो चलचित्र दिखा करके वीडियो दिखा करके क्या क्या प्रोत्साहन करना चाहता है। तो उसमें पहला विकल्प आप में दिया है कि प्रविध श्रवण, यही विकल्प आपका सही है। सक्रिय वीक्षणम श्रवणम चा, यह गलत है। एतादृशानि चलचित्राण छात्र प्रवीक्षणम, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी विकल्प आपका क्या है, वो प्रविध श्रवण करना चाहते हैं चलचित्र के माध्यम से, वो दृश्य श्रव्य साधन है, इसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन और कारण जैसे रीजनिंग में होता है उस तरीके से यहाँ दिया गया है। इसमें आप देखिए पहला कथन दिया गया है, बालकः प्रारंभिके बाल्यकाले संज्ञा रूपभ्यः अधिकतरम क्रिया रूपाण प्रज्युते व्याकरण रूपाण च अवहेलयति, इसमें दिया गया है। और दूसरा इसका कारण बताएगा, तेषां शब्दावली क्षेत्रम नास्ति निम्नलिखित इस विकल्प समुचित विकल्पम चित्वा उत्तर दिएताम। इसमें बताया गया है कि जो कथन है, बालक प्रारंभ में बालकाले संज्ञा रूप अधिकतर क्रिया रूपाण प्रज्युति व्याकरण रूपाण अवहेलित। तो इसमें क्या है, ये पहला पूछा गया है कि सत्य है, ए सत्य है और आर असत्य है। फिर कहा गया है तथा ए तथा आर दोनों सत्य है। इत समीचीनम व्याख्यान नास्ति, और सी में दिया गया ए असत्य है और आर सत्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्य है। तो इसमें है ए और आर उभय सत्यास्था, ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है। बालका प्रारंभिके बाल्यकाले संज्ञा रूपभ्यः अधिकतरम क्रिया रूपाण प्रज्युति व्याकरण रूपाण च अवहेलयत्, और इसका जो कारण है वो भी दिया गया है कि तेषां शब्दावली क्षेत्रम नास्ति, वो शब्दावली के क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। और अगला इसमें है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये व्याख्या है। व्याख्या जहां आवश्यकता होगी वहीं पर करेंगे, बाकी चीजें आपको ये दिखाने का है कि इस तरीके से प्रश्न आते हैं, आप इसको हल करें, हल करने का प्रयास करें। इसमें अगला है, एका बालका भाषा कक्षाया अनुभव स्वमात्र सा संबद्धत। एक कक्षा जो है, एक बालक जो है भाषा के कक्षा में अनुभव करता है, सा कथयति तदा वयम चा चक्षुण निमिलियम अध्यापक तदा अध्यापक स्यूते रक्षति एक पदार्थम ग्रहतु कथे। एक कक्षा में एक बालक है जो भाषा की कक्षा में है, और टीचर इसमें क्या करता है, अध्यापिका तदा अध्यापक स्यूते उसके बैग में रक्षित एक पदार्थ ग्रहीतुम कथयति, एक वस्तु रखने का कहता है कि अपने बैग में ये वस्तु रख लीजिए। फिर बालक क्या करता है, तदा वयम तस्य विवरणम दातु है, उसके बारे में बताता है। वस्तुतः शिक्षण एवं उपाय सुष्ठु वर्तते तस् टिप्पणी शिक्षण कस्य वर्त्यम प्रदर्शयते तस् वरीयता कास्ति। वो क्या करना चाहता है, वो अध्यापक क्या बताना चाहता है। यदा अहम गति करोम तदा अहम भाषा सम्यक् स्मरणम, यदा अहम भाषा अनुवादयम, वो क्या दिखाना चाहता है, यदा अहम भाषा पश्याम तदा भाषा समय, जब भी उसको याद न रह जाए तो उस वस्तु को देख ले तो उसको उस चीज को याद आ जाएगा। तो इसमें क्या है, विकल्प कौन सा सही होगा। विकल्प होगा, यदा अहम करोम तदा अहम भाषा सम्यक् स्मरणम। यदा अहम गति करोम, जब वो चलता है, तदम अहम भाषा सम्यक् स्मरणम, उसको स्मरण करता रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, छात्रा यत् करोति तस् उदाहरणम यदोम ददाति, यदि अहम कस्यापि वस्तुना अर्थम न जानामि तदा अहम वस्तु पश्यामि इदम उदाहरणम का पद्धति। जब एक छात्र यत् करोति तस् उदाहरणम एवं ददाति, एक उदाहरण देता है, यदि अहम कस्यापि वस्तुना अर्थम न जानामि, जब कभी वो उस वस्तु के अर्थ को नहीं जान पाता है, अहम तद वस्तु पश्याम, तब मैं उसको देख लेता हूँ। इदम उदाहरणम का पद्धत कथयति, ये किस प्रकार का उदाहरण किस पद्धति की तरफ संकेत करता है या किस पद्धति को बताता है। तो ये संदर्भ भाषा सामग्री प्रयोग है। क्या है, संदर्भ भाषा सामग्री का प्रयोग है। अगला प्रश्न,
5वां प्रश्न आपके सामने है, निदानात्मक परीक्षायाः प्रयोगः निम्नलिखित किस मूल्यांकनम करोति। जो निदानात्मक, इसमें लिखा है निदानात्मक, निदान का मतलब होता है कारण जानना, निदान का मतलब क्या होता है, कारण पहचानना, कारण जानना। तो निदानात्मक परीक्षायाः प्रयोगः निम्नलिखितेषु किम मूल्यांकनम करोति। तो पाठ्यपुस्तकस्य मुख्य विषयम सार निर्माण छात्राणाम योग्यताम, क्या पाठ्य पुस्तक के मुख्य विषय का जो सार है, सारांश है, उसका निर्माण की योग्यता बताता है। या भाषा त्रुटि ज्ञातुम छात्राणाम योग्यताम, या भाषा में जो त्रुटि है उसको जानने का प्रयास करता है। या उपलब्धि क्रमेण छात्राणाम पद निर्धारणम, या उसका पद उपलब्धि का क्रमिक रूप से पद का निर्माण करता है। या आपका सबसे सही विकल्प है छात्राणाम भाषायाः बलम दुर्बलताम च, इसमें कारण जानता है कि छात्र क्या है, छात्राणाम भाषायाम बलम, बल है या फिर दुर्बल है, वो बल है या फिर निर्बल है। निदान में क्या करते हैं, उसके कमी और गुण को जानते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई को जानते हैं। अच्छाई बुराई मत समझिए, उसको क्या है, कारण जानते हैं कि उसमें वो सक्षम है या निर्बल है। तो क्या हो जाएगा, छात्राणाम भाषाया बलम दुर्बलताम च। सक्षमता परीक्षण निम्नलिखितम मूल्यांकनम करोति। जो सक्षमता परीक्षण होता है वो किस चीज़ का मूल्यांकन करता है। तो छात्र ही प्राप्तम भाषास्त्रम, यही विकल्प आपका सबसे सही है। छात्राम अध्यापिताम भाषाम, यह नहीं होगा। बहुत संवेदनात्मक शिक्षण अनुभवान दैनिक वार्तालापस भाषाम, यह भी सही नहीं है। आपका कौन सा सही है, पहला वाला। दूसरा है अध्यापक छात्राम समूह से विभाजित, एक अध्यापक छात्रों को समूह में बांट देता है। तदा हस्तिना विषय काम अपि कथाम श्रवणपूर्त हस्तिना विषय प्रश्नोत्तरी कर्तुम कथयत अध्यापक कस्य उद्देश्यम अस्ति। एक अध्यापक छात्रों को विभाजित कर देता है, फिर उसके हाथी के विषय में बताता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अध्यापक उद्देश्य अस्ति, अध्यापक का इसमें क्या उद्देश्य है। कस्मिन विषय रुचिम उत्पादयति, उसमें क्या करता है, उस विषय में छात्र के मन में रुचि उत्पन्न करता है। विषय रुचिम उत्पादयतुम, उसके विषय में रुचि उत्पन्न करता है। अगर यहाँ भी देखें तो समवर्गिने प्रतिपुष्टम दातुम, ये भी नहीं है। पाठ्य विवरण लिखितुम, लिखने की कहीं बात नहीं, इसमें परीक्षा भी नहीं है। वो क्या है, उसके विषय में रुचि उत्पन्न करना चाहता है। भाषा कक्षायाम कश्चित छात्र कक्षायाम व्यवधानम करोति, अध्यापकेन स्वदायित्वम निर्वेदुम व्यवधान कारणम छात्रम वार्यत। अगर एक बालक कक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है, यहाँ पर लिखा भाषा कक्षायाः व्यवधानम उत्पन्नम करोति, क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। कश्चित छात्र व्यवधानम करोति, तो छात्र का, तो शिक्षक का दायित्व क्या होता है उस व्यवधान को रोकने के लिए, उसी विकल्पों में आपको बताना है। प्रथम उपायार्थ छात्र हिस्सा संवेदित, उसके साथ में बातचीत करना चाहिए। प्रथम उपाय क्या है, उसके साथ में बात करना चाहिए। परिश्रमी छात्रान संबोधित, ये नहीं होगा। उपायम कर्तु पितरो अलंबित, उनके माता पिता को बुलाए, यह भी नहीं है। छात्र व्यवहारम विद्यालय अधिकारी प्रतिनिधि, उसके व्यवहार को अधिकारियों के साथ बताया जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, उसके साथ में संवाद स्थापित किया जाए, उससे बातचीत किया जाए। उसको अगर परेशानी है, वो क्यों व्यवधान उत्पन्न करता है, इसके कारण को जाना जाए, फिर उसके समस्या का निदान किया जाए, हल किया जाए। यदा छात्रा विचारान् उत्तेजयन्ति संगठितवान् कुर्वन्ति प्रारूप निर्माणं संपादयन् सद्धोन्तं कुर्वन्ति तदा ऐसा प्रक्रिया के उद्देश्य कौशलम भवति। यदा छात्र, जब कभी छात्र विचारवान उत्तेजयन्ति संगठितवान कुर्वन्ति प्रारूप संपादयन्ति, जब कोई छात्र इस प्रकार से काम करता है, विचार को अपने लिखता है, संगठितवान करता है, प्रारूप बनाता है, तो किस प्रकार का कौशल है, क्या पढ़ने का कौशल है, नहीं, क्या भाषण का कौशल है, नहीं, ये लिखने का कौशल है। क्योंकि क्या करता है उसमें, वो करता है प्रारूप निर्माण, यहाँ पर लिखा है प्रारूप निर्मान्ति, प्रारूप का निर्माण करता है। और जब आप कभी लिखते हो, पढ़ते हो, ब्लूप्रिंट बनाते हो, तभी प्रारूप का निर्माण होगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, लेखन कौशलम, लेखन कौशल के दौरान ही बालक इस प्रकार के काम करता है। अगला है पठन कौशलम लेखन कौशलम च प्राथमिक स्तरे तर्कपूर्ण चिंतने सहायताम करोति, ये आपका कथन है। तर्कपूर्ण चिंतन पठन कौशले उपकौशलो अस्ति, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित समुचित विकल्पम चिनुत, सभी विकल्प का चुनाव करें। ये तथा आर उभय सत्यः परम आर इत समीचीनम व्याख्यान नास्ति, ए और आर दोनों सही हैं, इतस समीचीनम व्याख्यानम नास्ति, क्या उसकी व्याख्या नहीं है। दूसरा है कथन विकल्प में दिया गया है ए आर उभय सत्य अस्ता, दोनों सत्य है, इतस समीचीनम व्याख्यानम अस्ति, दोनों मतलब कथन और कारण दोनों सही है और यह उसकी सही व्याख्या करता है। लिखा है इसमें सी में सत्यम नास्ति, ए सत्यम नास्ति, ए सही नहीं है, परम आर सत्यम अस्ति, और डी में लिखा है सत्यम अस्ति परम
आर सत्यम नास्ति। यही विकल्प आपका सही है, क्योंकि क्या है, पठन कौशल लेखन कौशल चा प्राथमिक स्तर तर्कपूर्ण चिंतने सहायताम करोति कारणम। पठन कौशल लेखन कौशल क्या होता है, प्राथमिक स्तर पे तर्कपूर्ण चिंतन करने में सहायता करता है, और तर्कपूर्ण चिंतन पठन कौशल उपकौशल होता है, ये सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आपका कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। इसमें इस प्रकार से आगे प्रश्नों की तरफ हम लोग देखें। भाषा कौशलानि केन विधिना, भाषा कौशलानि केन विधिना समयक शिक्षन्ते। जो भाषा कौशल होती है उसकी कौन सी विधि, भाषा कौशल की कौन सी विधि समयक शिक्षा देती है। यदि तानि समवित विधानम प्रयुज्यन्ते, इसमें क्या हो जाएगा, यदि तानि समन्वित विधानम प्रयुज्यन्ते, ये वाला सही है। और इसमें अगला प्रश्न आपके सामने है, यतत ज्ञातुम यत छात्रा वर्णात्मक कौशलम अवगच्छन्ति न वा छात्रा एतत् कर्तुम निर्दिष्टव्यः। कस्या अपि विचित घटनाएं अन्य सहभागिन भवेयुः। अगला प्रश्न है, सप्तमी कक्षायाः अध्यापक निर्धारित पाठ्यपुस्तकेभ्यः अन्यानि पाठ्यपुस्तकान् प्रदत्तात् संवर्धयति। कक्षा 7 का कक्षा अध्यापक है, निर्धारित पाठ्यपुस्तक के अलावा उसको अन्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहता है, तो उस बच्चे में क्या देखना चाहता है, क्या संवर्धन करना चाहता है। गहन अध्ययन करवाना चाहता है, सहपठन अपने साथ पढ़ाना चाहता है, निर्दिष्ट पठन कराना चाहता है, नहीं, वो विस्तृत पठनम करवाना चाहता है। क्या करना चाहता है, विस्तृत पठनम करवाना चाहता है। वो एक कक्षा 7 का अध्यापक है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अलावा बच्चों को किसी अन्य कक्षा का पाठ किताब पढ़ने के लिए देता है, तो उसमें क्या संवर्धन चाहता है, उसमें संवर्धन चाहता है कि वो विस्तृत रूप से पठन करे, ये नहीं कि रट ले, वो अगले कक्षा को भी पढ़ सकता है कि नहीं, ये चेक करना चाहता है। प्राचार्य भाषा है अध्यापक नवीन सत्रार्थ पुस्तकानि अन्यानि च साधनानि चेतु कथयत। एक प्रधानाचार्य भाषा अध्यापक के नवीन सत्र के पाठ्य पुस्तक देते हैं, वो चयन किम संबंधत नास्ति। इसका ऑप्शन डी सही, डी ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को अधूरा है, आगे पूरा करेंगे। छात्रे प्रयोगार्थ भाषा सामर्थ्य विकासाय अध्यापक मानक दंडान निर्धारितवान कथमा मानदंडा प्रमुख संति सामर्थ्य सहायका संति। इसमें कह रहा है छात्र प्रयोग के भाषा प्रयोग के आधार पर विकास करना चाहता है, तो मानदंड जो निर्धारित करता है, मानदंड निर्धारित करता है वो किस प्रकार से मानदंड निर्धारित करता है। इसमें लिखा है सामर्थ्य प्रस्तुति सज्जीकरण एवं चाभ्यासा, ये गलत है। प्रयोगार्था पुनरावृत्तिता सूक्ति नाच उत्पादनम, ये भी गलत है। वो करना चाहता है निरीक्षणम प्रतिपुष्टि सत्राणि एवं लिखित प्रतिवेदनाति। जो छात्र प्रयोगार्थ भाषा सामर्थ्य विकास अध्यापक, ये इसमें करना चाहता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे आप देखें, अधोलिखित श्लोकान पठित्वा, अधोलिखित श्लोक को पढ़ करके तदाधारित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 136 से 141 विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततम उत्तरम चिनुत। इस पैराग्राफ को पढ़ करके उसका सही उत्तर बताना है। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोष परम सुखम न तृष्णाय परो व्याधिता चा धर्मो दया परा दृष्टिपूतम नेस्दापम वस्त्रपूतम जलत पिबेत शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनः पूता समाचरेत तावद भयाधि चेतभ्या भेतव्यम यावद भयनागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा नरम कुर्यात यथोचितम। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभते निर्गंधा युकिन सुखा। इसमें बताना है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके इसको आपको उत्तर देने हैं। चलिए सीधे सीधे प्रश्नों की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो फिर पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, संतोषम परम किम नास्ति। संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। कीदृशम जलम पिबेत, जल को कैसा पीना चाहिए। वस्त्र पूतम, कपड़े से छान कर पीना चाहिए। अगर हम बात करें यहीं पर आ जाए तो ये लिखा हुआ है दृष्टिपूतम नेसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके ही जल को पीना चाहिए। आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आगतम भयम दृष्ट्वा नरम किम कुर्यात। आगतम भयम दृष्ट्वा नरम, आगत से भय के कारण मनुष्य को क्या करना चाहिए। यथोचित कुर्यात, उसको यथासंभव उस समय जो होना चाहिए वो काम करने चाहिए। शस्त्र ही युद्धेत, शस्त्र के साथ युद्ध करना चाहिए। कुतचित निर्घृत, ये सब नहीं, प्लानेत, भाग नहीं जाना चाहिए। इन सभी में से जो सबसे अच्छा हो, यथोचित हो, वो काम करना चाहिए। इसमें लिखा है यथोचितम कुर्यात। आगतम भयम दृष्ट्वा नरः किम कुर्यात यथोचितम कुर्यात, उसको यथासंभव उस समय जो भी संभव हो करना चाहिए। शांति तुल्यम, इसमें प्रयोग्य का अलंकारा,
शांति। तुल्यम, तुल्यम का मतलब किसी से तुलना किया जाए, तो किसी से अनुप्रास अलंकार में तुलना होता है नहीं, दृष्टांत में होता है नहीं, श्लेष में भी नहीं होता है, कहाँ तुलना होता है? उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। तो शांति तुल्यम में कौन सा अलंकार है? उपमा, उपमा अलंकार है। प्रश्न अत्यंत सरल है। अगर आप एन बालो न पाठता वाक्यम इदम कस्य वाचस्य, एन बालो न पाठता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उसमें क्रम प्रधान है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य हो जाएगा, भाववाच्य नहीं होगा, भाववाच्य क्रमवाच्य भी नहीं होगा। क्या होगा? एन बालो न पाठता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वस्त्रपूतम इसमें प्रयोगे सविग्रह समासः निर्देशयाम। कह रहा है कि वस्त्रपूत जो है इसमें कौन सा समास है? तो वस्त्रेण पूतम है, तृतीया तत्पुरुष है। कपड़े से छान करके, कपड़े के साथ छान करके जल को पीना चाहिए, तो उसमें तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। किसका? तृतीया। अगला आपके सामने है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारताम प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 142 से 150 विकल्प उत्तरेषु उत्तरम चिनुत। इसमें इसको पढ़ करके और इसका आगे जो प्रश्न है 142 से 150 तक उसका उत्तर देना है। एकदा 10 बालका, एक बार 10 बालक स्नानाय नदी में गच्छन, नदी के लिए स्नान के लिए नदी पर गए। ते निर्मले शीतले चा नदी जले चिरम स्नानम अकुर्बन, और वो निर्मल शीतल जल, नदी के शीतल जल में स्नान करते हैं। ततः ते तीर्वा पारम गता, तो फिर नदी के बाहर आते हैं। तदा तेसाम नायिका पृच्छत अभी सर्वे बालका नदी में उत्तीर्ण इति। तो उसमें से जो उसका सीनियर होता है, जो सबका क्या है नायक है, वो पूछता है अपि सर्वे बालका नदी में उत्तीर्ण, क्या सभी लोग बालक, क्या सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं? तदा कश्चित बालका अगणित, उसमें से एक बालक गिनता है, एका द्वयो त्रया चत्वारा षट सप्त अष्टो नौ, वो गिनता है 9, सा स्वयं न अगणित, तो अपने आप को गिनना छोड़ देता है। अतः सा अवदत 9 यो संति, वो कहता है कि 9 ही है, दशम नास्ति, कह रहा 10वां तो है ही नहीं। अपरा अपि बालका पुनः अन्यान बालकान गणत, उसके बाद में एक और बालक गिनता है। तदा अपि 9 एवं आसन, क्योंकि वो फिर से 9 आता है और अपने आप को फिर छोड़ देते हैं, तो वो 9 ही संख्या रह जाती है। अतः ते निश्चय अकुर्बन यत दशम नद्या मग्ना इति, और वो लोग फिर निर्णय कर लेते हैं कि 10वां जो है वो इसी नदी में डूब करके मर गया है। ये दुखिता तृष्णीम अतिष्ठन ततः कश्चित पथिका तत्र आगच्छत, उसी समय कोई पथिक, कोई राहगीर उससे आता दिखता है। सह तान बालकाम दुखितान दृष्टो अपेक्षित बालका स्माकम दुखस कारणम किम, और उन बालकों को दुखी देख करके उनसे प्रश्न पूछता है कि बालकों तुम लोग दुखी क्यों हो? इति बालका नाम नायिका अकथयत, उन बालकों का जो सीनियर है, नायक है, जो हेड है, नेता है, वो कह रहा है वयम 10 बालका स्नान अगता, हम लोग 10 बालक थे, स्नान के लिए आए हुए थे। इदानीम 9 यो अस्म, हम लोग 9 ही बचे। एक नद्या मग्नायति, एक नदी में डूब गया है। पथिका तान अगणयत, पथिक उनको गिनता है। तत्र 10 बालका यो आसन सह नायकम आदिश्यम तो बालकाम गणयति, उसके बाद में सह तू 9 बालकान यो अगपायत तदा पथिका औद 10 तोम अस्ति, तुम सब लोग मिलकर के 10 हो। जब उसने गिना तो उसने बताया कि तुम सब लोग 10 हो। तत्श्रुत्वा प्रतिष्ठा भूत्वा सर्वे गृहम गच्छन्, या सुनकर के खुशी खुशी से अपने घर चले जाते हैं। अब आइए पहले प्रश्नों की तरफ देखें। पहला प्रश्न, बालका किम तीर्थागता, बालक कहाँ स्नान करने गए थे? आप लोग जानते हो कहानी के माध्यम से बालक नदी में स्नान करने गए थे। अगला प्रश्न, बालका किम निश्चय, अकुर्बन, बालक ने क्या निश्चय कर लिया था? ये 3 अष्टो यो संति, ये 10 बालका नद्या मग्ना, गृहात् 9 बालका समागत आसन ते सर्वे सुरक्षित संति। यत 10वां बालका नद्या मग्ना, उन्होंने तय किया कि एक 10वां बालक जो है नदी में डूब चुका है। 10वां बालक क्या है? नदी में डूब चुका है। बालकेन केम शुद्ध गणना करता, सही गणना किसने किया? जो रास्ते में जा रहा था पथिक, उसने सही गणना करके बता दिया कि आप सभी बच्चे 10 की संख्या में हो। कस्य वचनम श्रुत्वा प्रसन्ना भूत्वा बालका गृहम गतवंतः, किसकी बालक सुनकर के बालक खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं? अध्यापक के। अध्यापक तो कोई है ही नहीं हुआ। प्रथम गणकस जो पहले बार में जो बालक गणना किया था उसकी नहीं, पथिक की बात सुन करके सभी लोग खुशी खुशी क्या होते हैं? अपने घर को चले जाते हैं। देखिए कितने सरल प्रश्न है। इसमें क्या है? मग्न इत शब्द को अर्था, मग्न जो शब्द है उसका एक अन्य अर्थ क्या है? जले निमग्न, उसका अर्थ है क्या है? जले निमग्न, खिन्ना नहीं है, संलग्न नहीं है, प्रसन्न नहीं है। अन्य शब्द अर्थ वाक्यांशे गद्यांशे का शब्द अपि प्रयुक्त, अन्य के लिए किसका प्रयोग किया गया है? अन्य पथिक को कहा गया, अपर को कहा गया, नायक को कहा गया। किसको कहा गया? अपरह। अन्य शब्द का अर्थ जो प्रयोग हुआ अपरह के लिए हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने 48 नंबर है ना, निम्नलिखित का शब्द
लंग लकारस लिखा हुआ है, ये लंग लकारस लिखा हुआ है, लंग लकारस नास्ति। इसमें लंग लकार में कौन नहीं है? ये लंग लकार में है आ, और गणे में आ नहीं लिखा हुआ है, लंग लकार में नहीं है। आप लोग लकार जानते होंगे 10 है, लेकिन 5 आपको पढ़ने हैं, 5 लकार नहीं पढ़ने हैं। इस्माकम शब्द व्युत्पत्ति दियताम, इस्माकम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये इस्मद का षष्ठी बहुवचन का रूप है। त्वत् षष्ठी बहुवचन नहीं है, एतद नहीं है और अस्मद नहीं है, तो ये किसका है? इस्मद का षष्ठी बहुवचन का रूप है, वहां से इस्माकम बनता है। एक अंतिम प्रश्न आपके सामने है, हमने कुछ 30 प्रश्नों पे चर्चा कर लिया। उत्तीर्ण इतस्मिन पदे का धातु प्रत्यय, उत्तीर्ण जो होता है इसमें कौन सा धातु और प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो अथ प्रत्यय है। उत्तीर्ण में अथ प्रत्यय तो है, तो अथ प्रत्यय यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ अत्वा लिखा हुआ है, यहाँ तो गलत हो गया। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्रिधातु के साथ में अथ प्रत्यय है। हमने कुल 30 प्रश्नों पे चर्चा किया और इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस आगे भी देखने को मिलेंगे। ये क्लास बस यहीं तक रहेगी। बस।